दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच लॉकडाउन का फैसला। आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह तक सख्त पाबंदियों का ऐलान। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए रहेगी छूट। इस दौरान बेवजह बाहर निकलने पर मनाही होगी और वीकेंड लॉकडाउन जैसी ही पाबंदियां रहेंगी। उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में हुआ लॉकडाउन का फैसला। दिल्ली में एक दिन में सामने आए हैं 25,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, 161 लोगों की मौत। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाया था। अरविंद केजरीवाल बोले, लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं। हेल्थ सिस्टम क्रैश होने की कगार पर है। बेड्स की कमी है, दवाई नहीं है और ज्यादा मरीज नहीं ले सकते दिल्ली के अस्पताल। केजरीवाल ने कहा, यह छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा और शायद इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दौरान ना निकलें, इनका ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, दवाइयों की व्यवस्था करेंगे। इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घर से बाहर इस दौरान ना निकलें। इनका लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आपसे, इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर और दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवासी मजदूरों से भी अपील, दिल्ली छोड़कर न जाएं। सीएम ने सभी को दिलाया यकीन, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। केजरीवाल ने कहा, लॉकडाउन का निर्णय हमने मुश्किल से लिया है। 6 दिनों के लॉकडाउन में दिल्ली में बड़े स्तर पर बेड की व्यवस्था की जाएगी। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का। दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, अब दिल्ली में चौथी लहर आ चुकी है। पिछले कई दिनों से लगातार 20,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। साथ ही दूसरे राज्यों पर आरोप लगाते हुए कहा, दिल्ली में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुई, लेकिन कई राज्यों ने अपने आंकड़े छुपाए। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में सख्ती लागू रहेगी। 1 हफ्ते के लॉकडाउन के दौरान बेवजह दिल्ली में बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोग बाहर आ जा पाएंगे। प्राइवेट ऑफिसेस में वर्क फ्रॉम होम लागू होगा। वहीं सरकारी दफ्तर में आधे ही ऑफिसर्स आ पाएंगे। लॉकडाउन के दौरान अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, वैक्सीन लगवाए जाने वाले सेंटर्स खुले रहेंगे। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन जाने वालों को भी छूट रहेगी। बता दें कि 50% यात्रियों के साथ मेट्रो सेवा, बस सर्विस चालू रहेगी। दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू के ऐलान के बाद बाजारों में भीड़ लग गई। शराब की दुकानों पर खासकर लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों में 6 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान होते ही भागम भाग मच गई शराब खरीदने के लिए। कोरोना के बढ़ते नए मामलों के मद्देनजर व्यापारिक संगठन ने तत्काल पूर्ण लॉकडाउन की मांग की। दिल्ली में 15 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की गई है। इसके लिए कैट ने दिल्ली के उपराज्यपाल और सीएम को चिट्ठी भी लिखी। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इसके लिए ई पास जारी किए जाएंगे। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स, धार्मिक स्थल, पार्क, जिम, मॉल, स्पा सब कुछ बंद रहेगा। बाजार, रेस्टोरेंट्स भी बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सप्लाई पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब प्रोक्योरमेंट से लेकर सप्लाई चेन पर भी हिसाब रखेगी। निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बाकायदा तैयार करवाया जाएगा। नोडल अफसरों की भी नियुक्ति होगी। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला अदालतों को निर्देश दिया। कहा कि निचली अदालतें केवल महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई हो। आज से अदालतें केवल उन्हीं मामलों पर सुनवाई करेंगी जो अत्यधिक आवश्यक हैं। कोरोना के दहशत के बीच लोगों को देशव्यापी लॉकडाउन का डर भी सता रहा है और ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत को यह विश्वास दिलाया कि देशव्यापी लॉकडाउन नहीं होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक। बिगड़ते हालात पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मंथन किया। नई गाइडलाइंस पर भी चर्चा हुई। राजस्थान सरकार ने राज्य में 3 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। सरकार ने इसे जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है। आज से ही लागू किया गया है कोरोना कर्फ्यू। जयपुर के बाजारों में आज सन्नाटा छाया दिखा। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार है। एक दिन में सामने आए 2,73,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना से 1619 मरीजों की मौत भी, जबकि 1,43,000 मरीज रिकवर कर गए। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों के आंकड़ों में भारी उछाल। एक्टिव मरीज 19 लाख के पार पहुंचे, लेकिन रिकवरी के आंकड़े भी तेजी से बढ़े हैं। एक दिन में 1,44,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को शिकस्त दी।
यूपी के नोएडा में कोरोना का कहर। अब तक 1630 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन्स बने। जिले में कोरोना टेस्ट में हर 7वां नागरिक संक्रमण का शिकार। 24 घंटे में 700 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि। यूपी में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए केस। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ मीटिंग की। लखनऊ के व्यापारियों ने 22 अप्रैल तक खुद कुछ बाजारों को बंद करने का ऐलान किया। लखनऊ शिल्पग्राम को कोविड सेंटर में बदला गया। कोरोना को देखते हुए बिहार के सभी जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू में यात्रियों और शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों को छूट। 15 मई तक सभी स्कूल कॉलेजेस हालांकि बंद। नीतीश सरकार ने राज्य में सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क्स को भी बंद करने का आदेश जारी किया। रेस्टोरेंट्स और ढाबों को सिर्फ होम डिलीवरी की ही अनुमति। प्रदेश में धारा 144 भी लागू। कोरोना से जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी की मौत। आज सुबह पटना के अस्पताल में निधन हुआ। चौधरी तारापुर सीट से विधायक थे। नवंबर में नीतीश सरकार में मंत्री बनने के बाद देना पड़ा था इस्तीफा। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल बोर्डिंग स्कूल में छात्र समेत 49 कोरोना पॉजिटिव। सोलन के पाइन ग्रोव स्कूल के कुल 49 स्टाफ और छात्रों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। वहीं सोलन के 2 और स्कूलों में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 150 पहुंच गई है। इफ्को गुजरात के कलोल स्थित अपने कारखाने में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है। कारखाने से तैयार होने वाले एक ऑक्सीजन सिलेंडर में 46.7 लीटर ऑक्सीजन होगी। महाराष्ट्र सरकार ने गुजरात समेत 6 राज्यों को बताया संवेदनशील। इन राज्यों को महाराष्ट्र आने से पहले RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। उत्तराखंड के टेहरी के कोविड सेंटर में भर्ती 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज भाग खड़े हुए। अस्पताल से भागे कोरोना पॉजिटिव मरीज अन्य प्रदेशों से हैं। मरीजों की तलाश के लिए पुलिस छापेमार कार्रवाई कर रही है। हालांकि अभी तक इनका कोई सुराग नहीं मिला है। कोरोना महामारी के बीच यूपी पंचायत चुनाव में आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी। प्रोटोकॉल का पालन करने की सख्त हिदायत है। वहीं अमरोहा में असगरीपुर प्राथमिक विद्यालय पोलिंग बूथ पर वोटर्स वोट डालने पहुंचे हैं। कतारों में अपनी बारी का इंतजार भी करते नजर आए। दूसरे चरण के लिए लखनऊ, वाराणसी समेत 20 जिलों के करीब 3.5 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं समेत 20 जिलों में मतदान हो रहा है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने नॉर्थ दिनाजपुर में पहला रोड शो किया। एक और रोड शो और जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह 3 जनसभाएं और 1 रोड शो करेंगे। कोरोना संकट के बीच बंगाल में चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा फैसला। ममता बनर्जी ने कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करने और बाकी रैलियों को इनके समय को घटाने का ऐलान किया। अगले हफ्ते होने वाली 17 रैलियों को दीदी ने रद्द कर दिया है। पश्चिम बंगाल में 6वें चरण के लिए आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार। 6वें चरण के लिए 22 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। 6वें चरण में 4 जिलों की 43 सीटों पर होगा मतदान। वोटिंग वाले 3 जिले बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। आज चेन्नई और राजस्थान के बीच होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। चेन्नई ने जहां अपने पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स को शिकस्त दी, तो वहीं राजस्थान ने दिल्ली कैपिटल्स को मात दी थी। वीरेंद्र सहवाग ने इशारों ही इशारों में प्रीति जिंटा को ट्रोल किया। मैक्सवेल की पारी के बाद मीम शेयर किया। कोलकाता के खिलाफ मैक्सवेल ने 78 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने पंजाब किंग्स के मालिकों को ट्रोल किया। 25 अप्रैल को कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ऑस्कर 2021 आयोजित किया जाएगा। इवेंट के दौरान स्टैंड लगाए जाएंगे ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जाए। कोरोना को ध्यान में रखते हुए लोगों की आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। सतर्कता बरतते हुए ही कार्यक्रम का आयोजन होगा। जानवी कपूर मालदीव्स में अपने ट्रेनर के साथ वेकेशन मना रही हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में जानवी नम्रता के साथ मस्ती करती और धूप सेंकती दिखाई दे रही हैं। जानवी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक इमोजी के साथ तस्वीर को साझा किया है। मिस्र में बड़ा रेल हादसा हुआ। चलती रेलगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई। इससे कम से कम 11 लोगों की मौत की खबर है। 98 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक काहिरा से कालूबिया के बानहा शहर में रेलगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे में हिंसा भड़काने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। हिफाजत-ए-इस्लाम से संबंध इसका बताया जा रहा है। 26 मार्च को बांग्लादेश की आजादी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान जमकर बवाल हुआ था। इस दौरान कई लोगों की हिंसा में मौत भी हुई थी।